बाल कुदरत का अनमोल तोहफा है और नरम मुलायम रेशम जैसे चमकदार बाल तो चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ एलोवेरा ऑयल बनाने की एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जड़ रहे हैं, रूखे हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, लाइफलेस हो गए हैं और बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, शाइन भी नहीं रही और फिर डैंड्रफ से भी आप परेशान हैं, तो इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दोबारा से आपके बाल तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। दिनों में ही आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और रूखे सूखे बालों में नई जान आ जाएगी। और इसके अलावा एज से पहले जो बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए वो भी रुक जाएंगे। तो चलिए ये 100% नेचुरल एलोवेरा ऑयल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एलोवेरा ऑयल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपने गार्डन के फ्रेश एलोवेरा प्लांट्स में से ये 2 बड़ी बड़ी स्टेम्स ले ली हैं। इनको मैंने बैग के अंदर इसलिए डाला है, सिर्फ मैंने आपको दिखाना था कि इस तरह इसके अंदर से ना ये येलो सा टॉक्सिक निकलता है, ये येलो जहरीला मादा सा होता है, ये हमने जरूर निकालना होता है ऑयल बनाने से पहले। कोशिश कीजिएगा मोटी बड़ी स्टेम्स लेनी है ताकि उसमें से ज्यादा सारा हमें एलोवेरा का जेल मिल सके। सबसे पहले तो हमने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है। वॉश इसलिए करना है कि ताकि कोई भी इसके ऊपर जो डस्ट है या मट्टी वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अच्छे तरीके से मैंने दोनों को वॉश कर लिए। ये वाला पानी जो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। इस तरीके से हमने फ्रेश पानी के अंदर इनको भिगो कर रख देना है। कटी हुई जो साइड है इनको हमने नीचे कर लेना है इस तरह, ताकि जो मजीद येलो फ्लूइड है ना वो भी निकल जाए। अब तकरीबन 15 मिनट पानी के अंदर भिगोने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे, शायद आपको कैमरा जस्टिस ना कर पाए, पानी का कलर हल्का सा येलोइश हो गया है। इसका मतलब है सारा ही येलो फ्लूइड इसमें से निकल गया है। अब हमने एक दफा फिर से इनको फ्रेश पानी के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको साफ कर लेना है। अब हमने इसको काट लेना है। इसको मैं 2-2, 3-3 पीसेस में डिवाइड कर लेती हूँ। ये जो किनारे हैं ना ये हमने ओपन कर लेने हैं और ये जो कांटे हैं ना, ये थॉर्न, ये हमने उतार लेने हैं। ये भी टॉक्सिक हैं, इसलिए इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये थॉर्न दोनों साइडों से उतार लेने हैं, फिर ये जो फ्रंट के ऊपर ये भी जो लेयर है ना स्किन की, इसको भी हमने नाइफ के साथ उतार लेना है, पील ऑफ कर लेना है इस तरह, क्योंकि हमें ये वाली स्किन नहीं इसकी चाहिए, काफ़ी ये हार्ड है। तो ये जो जेल है ना ये हमें चाहिए, तो हमने फिर इस तरह जेल को प्लेट के अंदर ना निकालना है। हमें जेल ही सिर्फ चाहिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। थोड़ी सी स्लाइमी ज़रूर होती है। इसी तरह हमने दूसरे वाले को भी ना किनारों से इस तरह पहले उतार लेना है। एलोवेरा हर घर के अंदर होना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। ये एक मेडिसिन प्लांट है जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और बहुत सारी ये मेडिसिन बनाने के भी काम आता है। एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कोलाइन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर और जिंक के अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद प्लांट है। अब बस हमारा ये हार्ड वाला काम जो है वो हो चुका है। सारी एलोवेरा की जेल जब हमने निकाल लेनी है, फिर हमने इसको मिक्सी जार के अंदर डाल लेना है। हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। जेल इसकी कितनी देखें स्ट्रॉन्ग है, कितनी ये स्टिकी है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। स्किन को ये नरम, मुलायम, सिल्की, स्मूथ बना देती है। बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है, लेकिन हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एलोवेरा का प्लांट हर घर की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में हर घर के अंदर ये होना चाहिए। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसकी जेल तैयार कर लेनी है, फिर वो हम ऑयल में इस्तेमाल करेंगे। अब ऑयल को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ग्राइंड करने के बाद मैंने एलोवेरा जेल को कप के अंदर निकाल लिया है। ये 1 कप हमारे पास एलोवेरा की जेल बन के तैयार हुई है। सबसे पहले हमने इसको कढ़ाई के अंदर इस तरह डाल लेना है। फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं किया।
सेम ही हमने अमाउंट में 1 कप कोकोनट ऑयल ले लेना है। ये मेरा 100% नेचुरल कोकोनट ऑयल है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये हमने ले लेना है 1 कप। दोनों चीज़ें हमने बराबर ही लेनी है। अगर आपने स्टोर से कोकोनट ऑयल लिया तो फिर आपने ये ख्याल रखना है कि वो प्योर हो। अब ये जो तीसरा इंग्रेडिएंट हमने यूज़ करना है ये भी बालों के लिए बहुत ही पावरफुल है। ये मैं ले रही हूँ मेथी दाना, वही मेथी दाना जो हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं। मेथी दाने के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के सेल्स को मजबूत बनाता है और हमारे बालों को गिरने से भी रोकता है, लंबा करता है, घना करता है, शाइनी करता है। ये हमने शामिल कर लेनी है 1 भर के टीस्पून। अब यहाँ पर मैंने चौथा इंग्रेडिएंट लिया है साबुत काली मिर्चें। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि काली मिर्चों का बालों के लिए क्या काम। बहुत ही फायदेमंद है ये हमारे बालों के लिए। हमारे बालों को डैंड्रफ से भी बचाती हैं, फंगल से भी बचाती हैं। जो हमारे बालों की स्कैल्प है उसको भी क्लीन करने में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रूखे बालों को ये बहुत ज्यादा शाइनी और सिल्की भी बना देती हैं। ये हमने ले लेनी है तकरीबन आधा टीस्पून। ये जो काली मिर्चें हैं ये ऑयल को ख़राब होने से भी बचाती हैं। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। मिक्स कर लेंगे। ये जो हम अपने बालों के लिए ऑयल तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है। ये हमारे बालों को बहुत जल्द बूस्ट दे देता है। इस ऑयल को हमने हल्की आंच पर ही तैयार करना है। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। हल्की आंच हम इसलिए रखेंगे कि ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली तरीके से पकता जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अपना असर छोड़ते जाएं। ये जो एलोवेरा जेल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी इसमें से भी रिड्यूस हो जाए और उसका सारा असर ऑयल के अंदर आ जाए। चलाते भी जाना है हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद। देखें अब ऑयल में उबाल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर लिया है, दम की आंच पर कर लिया। यकीन माने ये एलोवेरा ऑयल आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे और अपने बालों का रिजल्ट देखेंगे तो फिर बार बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। इस ऑयल से पहले मैंने आपको अनियन ऑयल भी बनाना सिखाया हुआ है, वो भी आप बना सकते हैं। उसके अपने फ़ायदे हैं, वो फ़ायदों के लिहाज से वो भी बहुत ही ज़्यादा गुड है, लेकिन इसके अपने फ़ायदे हैं। केमिकल वाले ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान बालों के लिए करते हैं। फ़ायदा तो उन्होंने क्या देना है वो तो दूर की बात है, लेकिन वो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह भी हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इसको नेचुरल तरीके से घर में तैयार करें। बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार आप इस ऑयल को बनाएं, अपने बालों को लंबा, घना, सिल्की, स्मूथ और नेचुरल काला बनाएं। क्योंकि इसके अंदर हमने जो ये मेथी दाना ऐड किया है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना है। इस तरह का ऑयल आपको बाज़ार से कभी भी नेचुरल मिल नहीं सकता। आप चाहे हज़ारों खर्च कर लें, लेकिन घर में आप इसको नेचुरल तरीके से बहुत ही कम बजट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखें जितना ये स्लोली पकेगा उतना ही ये जो एलोवेरा की जेल के अंदर का मॉइस्चर है ना, सारा असर ये ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और ये ऑयल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ताकत वाला बन जाएगा। बाल चाहे जैसे भी हों, लंबे हों या छोटे हों, उनका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। बाल अगर हमारे हेल्थी होते हैं तो हमारे चेहरे की जो ब्यूटी है उसको 4 चांद लग जाते हैं। बस इसको इसी तरह लो फ्लेम पर ही हमने पकने देना है। जितनी देर भी आपको लगे ना ऑयल के ऊपर इस तरह झाग सी आ रही है, बबल से उठ रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी एलोवेरा के अंदर मॉइस्चर बाकी है, तो आपने इसको पकाते जाना है। देखिए इस तरह मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है ना जेल में ज़रा थोड़ा सा बड़ा सा पीस है तो मैं इसको इस तरह स्पून के साथ प्रेस कर रही हूँ ताकि सारा असर निकल आए। और देखें ये हल्का हल्का ब्राउन नज़र आ रहा है। देखिए अब ये जेल सी नहीं रही बल्कि थोड़ा सा ना ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है इसने सारा असर ऑयल के अंदर निकाल दिया है और अब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहा। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। अब हमने इसको इसी तरह ठंडा होने देना है। ऑयल अब हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का एक टब ले लिया, मलमल का कपड़ा हमने बिछा लेना है और हमने ऑयल को छान लेना है।
आहिस्ता से कपड़े को इस तरह पकड़ लेना है और हमने सारा ऑयल निकाल लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है ताकि साफ़ सुथरा ऑयल हमें मिल सके। ऑयल को हमने छान लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है जो इस ऑयल को मैजिकल ऑयल बना देगी। वो है यहाँ पर मेरे पास विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। विटामिन ई हमारे बालों को डैमेज होने से बचाता है, हमारे स्कैल्प को भी तरोताज़ा और फ्रेश रखता है। जब हमारी स्कैल्प फ्रेश होती है तभी तो हमारे बालों में हेल्थी ग्रोथ आती है। आपने ये ज़रूर डालने हैं। ये आपको किसी भी फार्मेसी से या फिर कॉस्मेटिक स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और ये हमने विटामिन ई इस ऑयल के अंदर डाल लेना और ये बालों को गिरने से भी फौरी रोकता है, एक्स्ट्रा शाइन देता है बालों में। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हमारे बालों के लिए। अच्छी तरह अब हमने मिक्स कर लेना। अब हम इसको बॉटल में निकाल लेंगे। देखा हमने कितना प्योर ऑर्गेनिक एलोवेरा ऑयल हमने घर में तैयार कर लिया है। आपने ज़रूर इस ऑयल को एक दफ़ा ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि आप इसको डेली इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी आपने वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा बालों में ऑयल लगाना है, ये वाला ऑयल ही लगाना है। यकीन माने जब आप इस ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो फिर आपने रिजल्ट देखकर हैरान रह जाना है। जब आपके बाल दिनों में लंबे, घने, स्मूथ, सिल्की और स्याह काले हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये आपके बालों में जो एज से पहले हमारे बालों में ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं उनको भी ये रोकेगा। हमारी बालों की स्कैल्प को तरोताज़ा फ्रेश बना देगा। बस आपने इसको एक दफ़ा बना लेना है तो आपने इसको फिर महीनों यूज़ करना है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी एलोवेरा ऑयल की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला ये आपके बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।